जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं क्या स्टार लिंक के आने से इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री, जियो और एयरटेल को या फिर टेलीकॉम सेक्टर की जितने भी कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। इसका कितना असरदार होने वाला है और क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री पे, एयरटेल पे और बाकी कंपनियों पे, उसका विस्तार से हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पॉइंट पे नुकसान हो सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट पे इसके प्रॉफिट होने वाले हैं इसको लेकर के। तो वो सारी हम एनालिसिस जो है आज हम लोग यहाँ पे करेंगे और देखिए इसके क्या प्राइस, जो स्टार लिंक है इसका प्राइस इंडिया में क्या रह सकता है और कितना इसका प्राइस पॉइंट जो है आपको रहने की अनुमान है, उसका भी हम लोग इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि 400, 500 या फिर अलग अलग प्राइस बताते हैं, 200। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 200 रुपये संभावित जो प्राइस हम लोग देखते हैं वो हो सकता है क्या यहाँ पे। तो इसको एनालिसिस करेंगे और इसको हम लोग डाटा के अनुसार देखेंगे, डाटा से देखेंगे कि क्या इसके प्राइस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग डाटा को एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें सटीक आइडिया जो है आ जाएगा कि कितना प्राइस पॉइंट रहने वाला है। और लगभग जब आप देखेंगे ना, तो हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो उसी के आसपास प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। आपने चाहे कितना भी वीडियो यूट्यूब पे देखे हैं या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखे हो, लेकिन जो प्राइस पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं वही प्राइस पॉइंट के आसपास जो है आपको इसके स्टार लिंक के प्राइस जो है आने के बाद इंडिया में देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एनालिसिस न्यूज वगैरह सब कहीं से देखा, कुछ चीजें ऐसी देखी और फिर हमने आपको बता दिया, ऐसा नहीं। हम लोग डाटा के अनुसार करेंगे। तो इसलिए देखिए बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो है स्टार लिंक से पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा स्पेस एक्स को। स्पेस एक्स को हम लोग क्यों देख रहे हैं उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए स्पेस एक्स का ही जो है आप कह सकते हैं ग्रुप कंपनी स्टार लिंक है और इसके देखिए जिसके जितने भी आप देखेंगे फाल्कन 9, फाल्कन हेवी, ड्रैगन, ये भी जितने हैं स्टारशिप वगैरह सब इसके सारे आप देखेंगे। इसके जो है सैटेलाइट्स और रॉकेट्स वगैरह सब जो भी है इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह सबके ऊपर और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इनके काम चल रहे हैं। पर इसका रेवेन्यू आपको अभी देखिए, आप सोचेंगे कि अर्निंग देख करके हम लोग क्या करेंगे, अर्निंग से क्या ही मिलने वाला है। तो आप एक बार अर्निंग को देखिए और इसका क्या काम होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके प्राइस पॉइंट क्या होने वाले, वो सारी चीजें इसी से निकल करके आने वाला है। आपको भी थोड़ी देर से पता लगेगा कि प्राइस पॉइंट इसका क्या होने वाला है। जब हम लोग अर्निंग को एनालिसिस करेंगे, थोड़ा इसको देखेंगे, तो फिर इसके हिसाब से जो है इसी के आसपास हम लोग बनाने वाले हैं। क्योंकि देखिए डाटा से ही सारा चीजें खेल होता है, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ये कितना कमा रहा है स्पेस एक्स, कितना उसका रेवेन्यू हो रहा है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो वो नहीं करेंगे। 2020 में लगभग 1.6 बिलियन का इसका जो है रेवेन्यू रहा है। देखिए 1600 मिलियन यहाँ पे है, तो हम लोग इसमें सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि बिलियन में मैं आपको बता देता हूँ 1.6 बिलियन का जो है इसमें रेवेन्यू रहा है। उसके बाद देखेंगे तो 2.3 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पे 2021 में रेवेन्यू रहा है और 2022 में जो है 4.6 बिलियन डॉलर का जो है इसका रेवेन्यू रहा है और 2023 में आप देखेंगे तो 8.7 बिलियन का जो है बिलियन डॉलर का ये रेवेन्यू रहा है। इंडियन रुपीज में नहीं है, ये आपको यूएसडीटी आईएनआर में, यूएसडीटी में आप कह सकते हैं कि यूएसडीटी के फॉर्म में है, बिलियन डॉलर में है। तो आप देखेंगे कि 8.7 बिलियन डॉलर का इसका जो है रेवेन्यू है, यानी कि इसके जो अर्निंग्स हुए हैं वो है। इसमें एक्सपेंस वगैरह सब भी है, लेकिन ये है पूरा स्पेस एक्स जो ग्रुप है, इसके स्पेस एक्स के जो है ये रेवेन्यू है। अब दूसरी चीज क्या है, मजेदार चीज ये है कि इनके 2021 में मेरे ख्याल से, अब 22 में इनको जो है इसके यदि हम लोग देखें तो लगभग 550 मिलियन डॉलर का, यानी कि $500 मिलियन का नुकसान हुआ था। तो अभी ऐसा कहा जाता है कि 2022 में या मतलब 23-24 में जो है कंपनी प्रॉफिटेबल यहाँ पे है। और हमने कई जगहों पे ये भी आर्टिकल्स पढ़े थे कि जो इसके लॉस थे वो आप कह सकते हैं कि आप स्टार लिंक में जो है, सिर्फ स्टार लिंक में $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। और बाकी देखिए क्योंकि टोटल ग्रुप का है, स्पेस एक्स ग्रुप का है, तो इसलिए इसमें जो है रेवेन्यू 550 मिलियन के आसपास का जो है नुकसान वहां पे दिख रहा था। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हालांकि रिपोर्ट है, इसमें आप 100% भरोसा नहीं कर सकते कि यही रेवेन्यू है जो यहाँ पे है, जो चीजें लिखी हुई है वही चीजें है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है कि 8 बिलियन की जगह 10 बिलियन हो, 4 बिलियन की जगह पे 2 बिलियन हो सकता है इसमें नुकसान बहुत बड़े बड़े हो। तो अभी यहाँ पे ध्यान में ये चीज रखिए कि $5.5 मिलियन, $500 मिलियन का इसको नुकसान हुआ था। उसके बाद अभी जो है आगे चल करके ये प्रॉफिट में आया, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का तो हमने देखे थे ऐसे आर्टिकल वगैरह सब में ये चीज न्यूज में थी कि इसकी जो है धीरे धीरे करके वो प्रॉफिटेबल कंपनियां जो है होती जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे इस चीज को, तो आप देखिए रेवेन्यू तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे देखेंगे और रेवेन्यू के जो आप देखेंगे उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग इसके ऊपर चलेंगे, किसके ऊपर चलेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके चार्ट दिखाने वाला हूं। किसके अभी इसके जो है अभी थोड़ी देर से मैं आपको स्टार लिंक के जो प्राइस पॉइंट है उसके चार्ट दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि क्या इसके जो है
रिलायंस वगैरह सबको कितना इंपैक्ट हो सकता है और कितना इसको नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन्होंने मैसेज वगैरह सब किया कि हमें क्या करना चाहिए, रिलायंस के स्टॉक्स गिर रहे हैं, हमें बेच देने चाहिए। क्योंकि देखिए न्यूज वगैरह सब स्प्रेड हुए तो जो रिटेल ट्रेडर्स थे, रिटेल निवेशक थे, वो बेच बेच करके निकलने लगे। तो वो भी हम लोग देखेंगे, उसके चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है लास्ट में, अंत में चल करके। तो एक बार देखिए पूरा डिटेल्स में मैंने आपको बताया था। तो ये है आपको रिलायंस इंडस्ट्री, यानी मीन्स क्या, ये रिलायंस जो कंपनी है ना, रिलायंस इंडस्ट्री का ये बैलेंस शीट है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का आप बैलेंस शीट देखेंगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे बैलेंस शीट है। तो अभी ध्यान से यदि थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर आएंगे ना, यदि थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर आएंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि कितना का इसको नुकसान हो सकता है। इसको इसको स्टार लिंक से कितना नुकसान हो सकता है, वो चीज आप जब एक बार देख लेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में जो है क्या हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है ये लगा दिया है रिलायंस ग्रुप का, जो है रिलायंस इंडस्ट्री का ये रेवेन्यू चार्ट है। मींस क्या, इसके कहां कहां से कितने अर्निंग्स होते हैं और कितने इसके अर्निंग्स हुए। अब देखिए ध्यान से आप इसको बैलेंस शीट को पर ध्यान से देखने की कोशिश करिए। इनके जो रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, जो अर्निंग्स इनके हुए, जैसे वहां पे आपने देखा था अर्निंग्स कितना था, वहां पे था लगभग आप कह सकते हैं 8 बिलियन का अर्निंग आपने वहां पे देखा था। अब यहां पे देखिए 120 बिलियन डॉलर का जो है इनका यहां पे रेवेन्यू अर्निंग हुआ है। 120 बिलियन डॉलर का जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं, ये आप जो है अभी देखिए 24 चल रहा है तो ये पिछले साल का जो है आप कह सकते हैं पूरा का पूरा बैलेंस शीट है। और यहाँ पे जो इनके रेवेन्यू जनरेट हुए हैं वो रेवेन्यू हुआ है 120 बिलियन डॉलर का। यहाँ पे टोटल इनके अर्निंग हुए हैं साल के पूरे कमाई। देखिए यदि फाइनेंशियल, देखिए अब ये डाटा जो है आपको कई बार क्या होता है जब आप मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ना, तो कई बार क्या होते हैं प्लेटफॉर्म पे वो गलत डाटा होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैलेंस शीट आकर के पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जैक्ट डाटा होते हैं। तो इसलिए देखिए 10 लाख करोड़ है तो कई आप अलग अलग उस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो वहां पे कई 9.5 लाख करोड़, तो अलग अलग चीजें वहां पे देखने को मिलती है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आप डाटा देखेंगे तो वो है आपको 10 लाख करोड़ का। उससे पहले का देखेंगे 9 पॉइंट आप कह सकते हैं कि 9,74,000 करोड़ का। उसके बाद उससे पहले का 7,88,000 करोड़ का। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्राफ से बढ़ी रहा है। देखिए इनके प्रॉफिट जो है, इनके जो आप कह सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट इनके पास, मतलब इनके हाथ में जो कट कुट के सब बचा है, टैक्स वैक्स ये वो सारी चीजें चुका करके, मतलब इनके जो शुद्ध मुनाफा जिसको बोलते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें आपके जो टोटल प्रॉफिट्स होते हैं वो कितने प्रॉफिट्स इनको हुए हैं, वो हुए हैं लगभग 79,000 करोड़ का। 79,000 करोड़ का जो है इनका सिर्फ शुद्ध मुनाफा है, जो कि 9.5 बिलियन डॉलर का यहां पे इनके जो है नेट प्रॉफिट है। तो अब ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा क्यों दिखा रहा हूं। आप जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए उनका रेवेन्यू था 8.5 बिलियन के आसपास का और इनका प्रॉफिट है 9.5 बिलियन का। ये जो है रिलायंस ग्रुप का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि इसके टेस्ला के भी रेवेन्यू है, बहुत बड़े रेवेन्यू है, ऐसा नहीं है कि ये मैं अभी यहाँ पे, तो वो चीजें आप थोड़ा सा साइड करके रखिए। टेस्ला भी है इनके साथ साथ, बहुत बड़े वो है, तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा टेस्ला का भी थोड़ी देर से। तो अब देखिए इसके जो रिटेल चेन है ना, आप देखेंगे रिटेल जो इनका है, रिटेल जो रिटेल सेक्टर्स में काम करते हैं ना, तो आप देखेंगे यहां से इनका जो रेवेन्यू है वो देखिए रेवेन्यू स्प्लिट देखिए कहां कहां से कितने रेवेन्यू आते हैं, तब आपको पता लगेगा कितना नुकसान हो सकता है। तो इनके जो मतलब अर्निंग होते हैं वो होते हैं 3 लाख आप कह सकते हैं, मतलब 3,06,848 करोड़। तो ऐसे मोटा मोटा आप देख लीजिए। अब देखिए यहां पे जो मैं उसको सीधा बिलियंस में लिख देता हूं, 36 पॉइंट देखिए 36.8 बिलियन डॉलर का जो है इनका रेवेन्यू होता है। किससे? रिटेल सेक्टर से। इनके जो कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है, फैशन का ये वो आपने देखा होगा, ग्रोसरी के, मतलब बहुत सारे कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया था। आप देखेंगे जाकर के तो उनके वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, रिलायंस ग्रुप के। इसके बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसको देखिए फिर वो दिखाना पड़ेगा और बहुत वो झमेला है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 36 मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि 37 बिलियन के आसपास का जो है रेवेन्यू इससे आते हैं। देखिए डिजिटल सर्विस, अब ये है आपको डिजिटल सर्विस। इसका डिजिटल सर्विस कौन सा है? अब जिसमें हम लोग डाटा की बात करते हैं, जिसमें हम लोग इनके कॉलिंग की बात करते हैं, जिसमें हम लोग इनके क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जिसमें हम लोग इनके अलग अलग चीजों की जो बात करते हैं, इसका रेवेन्यू है लगभग 16 बिलियन का। देखिए इसका रेवेन्यू कितना है? वो है 16 बिलियन डॉलर का। इनका रेवेन्यू 16 बिलियन डॉलर का, मतलब 15.9 बिलियन, 1,32,938 करोड़ का जो है रेवेन्यू इससे है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए अभी पूरा आप रेवेन्यू देखने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आपने देखा होगा, इनके वायोकॉम 18 वगैरह सब जो कलर्स चैनल वगैरह सब था, तो कलर्स के जितने भी ग्रुप्स है, वो लगभग कलर्स के जितने चैनल है वो इन्हीं के है, वायोकॉम 18। तो अभी देखिए अभी क्या है इनके वो OTT का जो आप सिनेमा देखा होगा आपने, जियो सिनेमा है, उसके बाद स्टार हॉट स्टार है, उसका मर्जर जो है हो गया है, आपने देखा होगा। तो अभी उसका सब कुछ हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे देखिए
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, 1.3 बिलियन के आसपास का जो है इनका उससे रेवेन्यू है। तो अभी ये बढ़ने वाला है, थोड़े टाइम बाद जो है ये आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑयल एंड केमिकल देखिए, इनका बहुत बड़ा ये है आप कह सकते हैं, और पहले इसी सेक्टर में इनका डील हुआ करता था, ऑयल एंड केमिकल में, और यही सेक्टर था इनके पास। इसकी वजह से क्या हुआ था, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स की मतलब कह सकते हैं कि सामना करना पड़ रहा था, और इसके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ नहीं रहे थे, बहुत सारी चुनौतियां थी। फिर बाद में इन्होंने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड किया। अब देखिए धीरे धीरे करके तो, और धीरे धीरे करके मतलब वो कर ही रहे। अब देखिए केमिकल से यहाँ पे लगभग 67.7 बिलियन डॉलर का जो है रेवेन्यू इनका आता है, 67.7 बिलियन डॉलर का। अभी देखिए 119 बिलियन, आप यहाँ पे 120 बिलियन डॉलर जो आपने देखा, 119.9 बिलियन डॉलर, इसमें से सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है इनका वो ऑयल एंड केमिकल सेक्टर से आता है। अब देखिए यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर से इनके जो रेवेन्यू आते हैं वो 2.9 बिलियन डॉलर। उसके बाद देखिए इनका जो आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी है, उसके ऊपर भी इनका जो है काम वगैरह सब चल रहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो उससे भी आगे आने वाले समय में आपको रेवेन्यू जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए न्यू एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस सब के ऊपर जो है इनका वो चल रहा है। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो देखिए इसमें जो रेवेन्यू है वो 15.9 बिलियन डॉलर, मोटा मोटी आप कह सकते हैं 16 बिलियन डॉलर का जो है इनमें रेवेन्यू है। अब इसमें देखिए जो आपके वो आ रहे हैं ना, स्टारलिंक आ रहे हैं, तो स्टारलिंक क्या लेकर के आ रहा है, स्टारलिंक जो है इंटरनेट सुविधा लेकर के आ रहा है। और इसके पास जो सबसे बड़ा मेजर आप कह सकते हैं कस्टमर्स है वो है इसके पास, देखिए टोटल हालांकि सब्सक्राइबर जो आप कह सकते हैं कि 480 मिलियन है, लेकिन इसके अंदर जो है इसके उसके आपको कह सकते हैं कि इसके जो कॉलिंग, जो आप लोग कॉल यूज करते हैं ना इंटरनेट, वो मोबाइल सिम के भी हैं। उसके बाद इसके जो है इसके अभी फाइबर जो जिसके लिए वो आ रहा है ना टेस्ला, उसके ग्रुप्स, तो अभी यहाँ पे देखिए उसका रेवेन्यू कितना है जो उसके लिए आ रहा है, उसका देखिए कितना इसके पास सब्सक्राइबर है। तो फिर इससे जो है आपको यहाँ पे, तो ये इसके जो है यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग जो सेक्टर है उसके में मतलब वो सेक्टर्स में कितना का मतलब किस हिसाब से रेवेन्यू वगैरह सब वो चीज़ें हो रही है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा ये इनके चैनल्स हैं, इनके ग्रुप्स वगैरह सब है। ये देखिए OTT प्लेटफॉर्म भी इनके पास है, ये सारी चीज़ें CNBC नेटवर्क 18th जो ग्रुप है, जियो सिनेमा है, ये सब चीज़ें इन्हीं का है। ये जो दिख रहा है ना आपको रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए शायद हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं, हम लोग डेटा देखना चाहते हैं उसका, किसका, कि जिसका इस पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके पास कितना कस्टमर है, ठीक है। तो उससे आपको पता लगेगा। देखिए यदि नहीं मिलता तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो इसमें जो है थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल मीडिया सेक्टर में, इसके पास टोटल कितना है, 480 मिलियन है, और इसमें कितना है 12 मिलियन जो सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइबर है आपको एयर फाइबर एंड उसके बाद जो है आपको जियो का जो आप कह सकते हैं फाइबर जो लगाते हैं घर वगैरह सब में, उसमें है। तो देखिए अभी आप कह सकते हैं यदि इस, क्योंकि टोटल के रेवेन्यू है जितने भी है, टोटल के रेवेन्यू आप देखेंगे तो इसका जो है 1,32,000 करोड़ है। तो इसमें इसका आपको देखेंगे आप, इसका जो है कम रेवेन्यू है अभी इसका। इसमें आप जब देखेंगे चेक करेंगे जाकर के तो वो कम रेवेन्यू है। इसको बाद में मैं अभी ऐसा हुआ तो मैं फिर से एनालिसिस करके अभी लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पे जब हम लोग लाइव आते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, आप कह सकते हैं रिलायंस ग्रुप पे जो इंपैक्ट पड़ने वाला है, यदि मान लीजिए, हालांकि पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, अभी इसका रोल आउट भी नहीं हुआ है, यदि इसका इंडिया में यहाँ पे आता है और यदि मान लीजिए कि बहुत प्रभावित करता है, तो इसका इंपैक्ट बहुत ही छोटा सा आपको पड़ने वाला है। किस पे, इस पे बहुत छोटा इंपैक्ट आपको पड़ने वाला है। आप भी इंटरनेट में आप कह सकते हैं यदि मान लीजिए कि इसका मार्केट को भी खाता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस पे आने वाला नहीं है रिलायंस ग्रुप पे। दूसरा चीज क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और इसमें भी मीडिया, इसमें भी डिजिटल सर्विस में भी इसके सिम के जो है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो इसलिए इसमें जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इसमें पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इसमें स्कोप है। और सेम चीज़ें जो है आप कह सकते हैं कि एयरटेल में है, एयरटेल को जरूर इससे जो है थोड़ा सा इंपैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए अभी बात क्या है कि अभी मुद्दे की बात यह है कि क्या प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप जब रिलायंस डिजिटल आप देखेंगे, जियो और एयरटेल का जब प्राइस 20% बढ़ा था तो लोगों ने मतलब एक तरह से कह सकते कि पूरा ये चलने मतलब वेब्स चलने लगा कि मतलब क्यों प्राइस बढ़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर ऐसा नहीं हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखिए इंडिया में जो सबसे मेजर चीजें होती है वो प्राइस पॉइंट होती है। यदि आप सही से प्राइस पॉइंट पे गेम खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ किसी का कुछ नहीं चलने वाला है, चाहे कितना भी लोग कह ले कि ये हो जाए वो हो जाए। तो प्राइस पॉइंट उसका क्या रहने वाला है, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसाइड होगा कि इसमें जो है इस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इसके ग्रो होंगे
क्या उस मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एयरटेल उस पर, या फिर इसके इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, तो वो अभी थोड़ी देर से आपको पता लगेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी आपने इसका जो है ये सारी चीजें रेवेन्यू वगैरह सब देखा, इसका मतलब ये है कि इस पे जो है यदि मान लीजिए कि वो आता भी है तो इस पे इंपैक्ट जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बहुत कम जो है इंपैक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए कई बार लोग क्या करते हैं, शेयर वगैरह सब का जो है, शेयर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को जाकर के, तो चार्ट में क्या है कि उसमें जो सेलिंग प्रेशर वो रिटेल ट्रेडर्स के सेलिंग प्रेशर है, FIDI का आप जाकर के अभी भी डरा देखिए वैसा कि वैसे रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए देखिए ध्यान से थोड़ा सा वो चीजें देख करके देखिए अभी लोग तो कुछ नहीं समझते, लोग यूट्यूब वीडियो देखा, इधर तो देखा और जाकर के सेल मार दिया, तो इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। अब दूसरा चीज देखिए, यदि एयरटेल को देखेंगे, मैं अभी उसका बहुत ज्यादा वो एनालिसिस तो करूंगा नहीं, आप एयरटेल का भी जाकर के एनालिसिस कर सकते हैं, इसके भी बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं, हालांकि इसमें मिलियन में दिए हुए हैं रुपीज में, तो मैं इसका रेवेन्यू अभी तो डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इसका जो है ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि क्या क्या इसके कितना वो है, कनेक्टिविटी क्या है, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या डिसीजन इसमें लेने चाहिए। क्योंकि एयरटेल के भी आप देखेंगे उसमें जो है थोड़ा सा वो हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो टोटल 406 मिलियन इसके भी सब्सक्राइबर है टोटल। आप इंडिया में देखेंगे वो 406 मिलियन है। इसमें देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि 406 मिलियन वही है आपको सिम के ही है, ऐसा नहीं है, इसके और भी गाने वाने और भी बहुत सारे हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक है, अब इंक्लूडिंग 352 मिलियन मोबाइल कस्टमर है, मोबाइल के जो कस्टमर है वो 352 मिलियन है। अब मोबाइल का मतलब ये नहीं कि आपको सिम सोच लेना, इसके मोबाइल में वो भी है, डिजिटल इसके है वही, ठीक है टोटल। लेकिन इंडिया में 406 मिलियन है। उसके बाद अफ्रीका में जो है इसके 152 मिलियन कस्टमर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आप बांग्लादेश में देखेंगे 58 मिलियन कस्टमर है, श्रीलंका में 2.9 मिलियन कस्टमर है। तो ये इनके जो है ये स्प्लिट ग्राफ है, हमको मेजरली कह सकते हैं इंडिया में ही है। उसके बाद अफ्रीका में है। इसका रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको ताकि पता लग जाए। रेवेन्यू देखिए, मजे की बात यह है कि रिलायंस ग्रुप जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है काफी लंबे समय से, और आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था, आप लोगों को याद होगा जब इसके जियो का आया था तो उस समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर बाद में जो है इनका इंटरनेट को थोड़ा सा रोल आउट वगैरह सब किया था और उसमें स्पीड तेजी वगैरह सब लाया, तो इसलिए 42,000 करोड़ का यहाँ पे आपको ये जो है थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे 76,000 2013-14 मतलब पूरे आपको जो है वो बढ़ते हुए ग्राफ देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, आप देखेंगे ये 22-23 में जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट, सॉरी 23 शायद 22-23 या फिर 23-24 का जो अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, 23-24 के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। बाकी देखेंगे आप ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। 16 यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे आपको 12,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अब आप कह सकते हैं मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं वो। तो इसमें देखिए मोटा मोटी कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल कंपनी ये भी है। तो अब देखिए इस पर थोड़ा बहुत आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा यदि बहुत बड़ा वो होता है। तो अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि अब देखते हैं इसका प्राइस पॉइंट क्या रहने वाला है। अब इसके प्राइस पॉइंट को अभी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखिए मैं ChatGPT पे आया, और इसका मजे की बात यह है कि इसमें जो है इसके डाटा जब आप चेक करेंगे तो डाटा जो है सारे के सारे कंट्री वाइज आप देखेंगे तो वो वहां पे USDT और अलग अलग जो कंट्री में था वहां पे वो प्राइस लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उसको कॉपी करके यहाँ पे ChatGPT में डाला और उसको बोला मैंने कि इसको जो है कन्वर्ट करके आप मुझे कंट्री वाइज जो है मुझे दिखाइए कि कितना प्राइस है। तो वो मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने प्राइस दिखाया कि ये इस तरह से इसके जो है प्राइस रहने वाले स्टारलिंक के। कहाँ गए ये देखिए, स्टारलिंक के प्राइस जो है वो इस हिसाब से इतना मतलब ये रहने वाले हैं। तो आप देखिए कॉलम को यदि ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए मैं आपको पढ़वाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, अब देखिए अमेरिका में आप ध्यान से देखेंगे तो हार्डवेयर जो इनके जो छतरी आते हैं, इनके जो छतरी आते हैं, देखिए ये छतरी होता है और इस छतरी को आपको लगाया हुआ आपके रहते हैं, और ये छतरी आपके उसमें जो है आप कह सकते हैं कहीं भी आप लगा सकते हैं। और इस छतरी में जो है मतलब आप देखेंगे वहां पे जाकर के ये सौर ऊर्जा प्लेट टाइप जो है यहाँ पे इसके रहते हैं, और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये रिसीवर होता है, सैटेलाइट से रिसीव करके फिर ये जो है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो जो इसके हार्डवेयर होते हैं इसके प्राइस होते हैं। जैसे आप देखेंगे मुकेश अंबानी का जो यहाँ पे हार्डवेयर है, जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे इसके जो डिवाइस होते हैं, इसके भी डिवाइस होते हैं, मतलब ये इसके भी डिवाइस है। उसके बाद फिर ये इस साथ में तो बहुत सारी चीजें देता है, तो उसको भी आप देखेंगे तो उसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके जो डिवाइस होते हैं ना, ये डिवाइस थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। अमेरिका में लगभग 49,000-50,000 के मोटा मोटी आप पकड़ के चल सकते हैं कि अमेरिका में जो है 50,000 आपको डिवाइस का यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइस। अब देखिए अलग अलग कंट्री में, कनाडा में देखिए 30,000, 37,000, मैक्सिको में, यूनाइटेड किंगडम में 50,000, जर्मनी में मतलब एवरेज यहाँ पे देखेंगे ना तो जर्मनी में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट का कई बार वो हो जाता है, तो इसमें ये ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कम दिख रहा है, ज्यादा है। पेरू में भी थोड़ा ज्यादा है प्राइस, लेकिन ये कम दिख रहा है करेंसी का। वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ChatGPT हमने डाला है तो इसलिए गलती वहां पे थोड़ा सा जो हुआ है। तो यदि हम लोग एवरेज पकड़ के चले ना तो एवरेज यहाँ पे बैठता है, आप डिवाइस का प्राइस यहाँ पे देखिए तो एवरेज यहाँ पे प्राइस जो बैठता है, एवरेज आप देखेंगे
35,000 के आसपास जो है बैठेगा। तो आप देखेंगे सबसे जो यहाँ पे हमने देखा था शायद ये यूरोप के जो कंट्री है ये सब इसमें थोड़ा सा वो है, जैसे मान लीजिए कि जाम्बिया वगैरह सब देखेंगे तो ये सब जो है यूरोप केन्या वगैरह, तो इसमें देखेंगे तो प्राइस लगभग मतलब, क्योंकि देखिए ये सब थोड़ा सा वो कंट्री है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी लगभग वही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। यदि हम लोग ये सोचे कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, हम लोग ये सोचे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे स्कोप भी ज्यादा है, और हम लोग यदि प्राइस पॉइंट को कम करके यहाँ पे गेम प्ले करें तो हो सकता है कि बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप बताइए कि एवरेज जो इसके हैं वो 35,000 है, तो आप बताइए कितना इसमें कम हो सकता है डिवाइस में। अब ऐसा तो सोचेंगे नहीं डिवाइस फ्री में दे देगा, ये भी नहीं हो सकता है। फ्री में इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि देखिए इसके प्रॉब्लम क्या है कि आप मान लीजिए कि यदि डिवाइस ये फ्री में दे देते हैं तो फिर क्या होगा, इसके जो लॉस है वो बढ़ जाएंगे। अब इसके जो लॉस है ना वो लॉस बड़े हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम इशू हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि जब तक कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं होंगे तब तक किसी काम के नहीं है। आप जब टेस्ला का एनालिसिस करेंगे तो टेस्ला में भी एक चीज देखने को आपको मिलेगा, ये टेस्ला के लगे हुए हैं, टेस्ला को जब एनालिसिस करेंगे तो टेस्ला भी 2020 के बाद जो है प्रॉफिटेबल कंपनी बना है, मैं आपको देता हूं। तो देखिए ये ऐसा सोचेंगे कि कंपनी फ्री में सब कुछ दे देगी तो वो ऐसा होने वाला है नहीं। तो आप देखेंगे 2020 में जो है यहां तक इसके लॉस में थे, 870 मिलियन यूएसडी आप देखेंगे रेवेन्यू लॉस में था, और यहां पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट में आना जो है अब स्टार्ट हुआ है। यहां पे ये देखिए 15 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, 96 बिलियन डॉलर का टोटल जो है यहां पे इनका सेल हुआ है। अब देखिए यहां पे 96 बिलियन डॉलर का सेल हुआ है, 15 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसके भी थोड़े से प्रॉब्लम इशू होना स्टार्ट हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन टेस्ला का कितना है, 1 ट्रिलियन डॉलर का है। तो अब यहाँ पे इसके इशू क्या होने स्टार्ट हो गए आपको यदि मैं दिखाऊं तो ये देखिए इसके इशू जो स्टार्ट हो गए ना वो इशू ये है। अब देखिए आपको देख करके पता लगेगा क्या इशू इसके हो रहे हैं। तो ये चीजें क्या है ना कि आपको बहुत असर डालता है। आप ऐसा सोचेंगे ना कि नहीं टेस्ला है बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ये है। देखिए कितना रेवेन्यू है इसका, 91 92 96 बिलियन डॉलर, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 1 ट्रिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी कितना है सेल, यहाँ पे मुकेश अंबानी के जो ग्रुप्स हैं उसका कितना सेल है, उसका देखिए उसका सेल है 119 बिलियन डॉलर, उसका कितना था 95 96 बिलियन डॉलर। और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है रिलायंस ग्रुप का, 17 लाख करोड़। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 18 19 20 लाख, आप कैसे अभी तो 17 लाख है आज का जो प्राइस है उसके हिसाब से, तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 200 बिलियन डॉलर का, 200 बिलियन से थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा 85,000 से वो भगा देंगे तो पता लग जाएगा, तो वो बिलियन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 17 लाख करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट 200 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और सेल जो इनके हो रहे हैं 120 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ये कितना का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है साल का, ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आपको 96-97 बिलियन डॉलर का साल का, और इसके मार्केट कैपिटल कितना है 1 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। और मुकेश अंबानी कंपनी की वैल्यू कितना है, सिर्फ 200 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो है। तो इसलिए देखिए बहुत बड़ा डिफरेंट। आप ये सोचेंगे कि नहीं ये इसके रेवेन्यू मतलब इसके जो है मार्केट कैपिटल और ये बहुत वो हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। यदि रिलायंस ग्रुप का अभी 1 ट्रिलियन डॉलर होता तो मुकेश अंबानी का जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ होता आपको 500 बिलियन डॉलर, 400-500 बिलियन डॉलर आपको यहाँ पे नेटवर्थ होता मुकेश अंबानी का। तो वही चीजें हैं। देखिए अब उसके प्राइस ऐसा क्यों है, 1 ट्रिलियन डॉलर क्यों है, तो उसके भी रीजंस हैं। उसमें देखेंगे बहुत इनोवेटिव वो है, क्रिएटिव है, जो कि आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा वो हो सकता है। लेकिन फ्यूचर में हो तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है इसके लिए अभी आगे आने वाले समय में रिपोर्टेड आप देखेंगे एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे देखिए Q1 जो 2023 का है ना, एक सेकेंड सॉरी, इसका ये है इधर है, ये बार बार जो है ना भाग जाता है। फिर देखिए मैं उसके ऊपर आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए रिपोर्टेड और एस्टिमेटेड, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप इसको हम लोग काउंट करेंगे। Q1 का देखिए रेवेन्यू जो रहा है वो 23.33 बिलियन डॉलर का, क्वार्टर सेकंड का जो है 2023 का सेकंड का 25 बिलियन। उसके बाद आप कह सकते हैं कि थर्ड क्वार्टर 23.35, फोर्थ क्वार्टर 25.17। तो ये आपको कितना था 96 बिलियन डॉलर के आसपास था, 96 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर। अब देखिए अब ये जो है ये ध्यान से देखिए 96 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर। उसके बाद देखिए 2024 का रेवेन्यू देखिए 21 बिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 बिलियन डॉलर। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर थर्ड क्वार्टर में 25 बिलियन डॉलर। एस्टिमेटेड है कि इस बार जो है ऐसा कहा गया है 26 बिलियन डॉलर के आसपास हमने देखा था कहीं पे कि इतना का जो है रेवेन्यू यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि देखिए 21 बिलियन डॉलर, फिर उसके बाद 25 बिलियन डॉलर और 25 बिलियन डॉलर, 25 25 50 और 21 यदि 27 भी हो जाता है तो लगभग हम लोग 100 बिलियन के आसपास मान करके चल सकते हैं कि लगभग मतलब 97-98 बिलियन डॉलर के आसपास का जो है रेवेन्यू इस बार जो है रहने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू इसका जो है फ्लैट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि, और
मजे की बात ये बताऊं आपको, फ्लैट तो फ्लैट हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए यहाँ पे कहीं पे तो इधर होगा, स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसका, ये देखिए। उसके बाद देखिए इसका रेवेन्यू जो और भी मजेदार बात ये है कि देखिए प्रॉफिट जो होते ना, यहाँ पे देखेंगे तो इसके 14 बिलियन डॉलर का 2023 में प्रॉफिट था, 12 बिलियन डॉलर का 2022 में प्रॉफिट था, उसके बाद 5.5 बिलियन डॉलर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो प्रॉफिटेबल, उसके बाद प्रॉफिटेबल था। उसके बाद देखिए यहाँ से इससे पहले लॉस में कंपनी थी, ठीक है। तो 2019 से पहले जो है कंपनी लॉस मेकिंग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए टेस्ला, जो मैं टेस्ला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉफिट है इनके। अब देखिए प्रॉफिट की बात आप यदि यहाँ पे देखेंगे, ये क्वार्टरली जो है इसका वो है, देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है 2023 का। यहाँ पे ये देखेंगे ये जो क्वार्टर है इसमें आप देखेंगे तो ये लगभग जो है आपको यही 14 बिलियन डॉलर का जो है 14.99 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पे दिखेगा, 14.99 बिलियन डॉलर का इसमें प्रॉफिट दिखेगा। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब देखिए, अब ये यहाँ पे 2 बिलियन डॉलर प्लस 1 बिलियन डॉलर, उसके बाद फिर प्लस 1 बिलियन डॉलर, उसके बाद 1 बिलियन। अब मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 1 3 4, यहाँ पे 2 1 3 4 बिलियन डॉलर। और हम लोग ऐसा मोटा मोटा कह सकते हैं कि 4.5 बिलियन डॉलर का जो है ये अभी जो है प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन से 3 क्वार्टर में? तो 2024 के 3 क्वार्टर तो आप देख सकते हैं कि 3 क्वार्टर में इसके प्रॉफिट जो है वो कितना है, वो इसके 3 क्वार्टर में प्रॉफिट है 4.5 बिलियन डॉलर का। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो है इसके यदि 27 बिलियन डॉलर के जो अगले वो आते हैं रेवेन्यू होते हैं, तो उसमें भी 1-2 बिलियन डॉलर का, 3 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब रेवेन्यू में, मतलब प्रॉफिट में बहुत बड़ा ड्रॉप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यदि 50% का ड्रॉप होता है प्रॉफिट में, तो स्टॉक्स में भारी गिरावट आपको टेस्ला के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। इसलिए देखिए ये चीजें कई बार जो है, देखिए मैंने पूरा एनालिसिस आपको कर दिया है क्या हो सकता है। तो इसलिए देखिए प्रॉब्लम तो है यहाँ पे बॉस, प्रॉब्लम तो है इसमें। इसलिए देखिए, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि आप यदि स्टारलिंक को ये समझ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में आता है और ये कह देता है कि मैं यहाँ पे फ्री में देने वाला हूँ सब कुछ, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। पॉसिबल क्यों नहीं होने वाला है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पॉसिबल यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इस पे वो आपके टेस्ला है, टेस्ला ग्रुप का जो आपने रेवेन्यू नेट प्रॉफिट देख लिया, वो नेट प्रॉफिट जो है इस बार यदि आप देखिए 4.5 बिलियन डॉलर का तो अभी आपने देखा, ये जो 3 क्वार्टर है उसके तो क्लियर हो गए हैं। लेकिन अभी जो अगला क्वार्टर आने वाला है 3 मंथ के जो आएंगे, उसमें क्या है 2 बिलियन प्रॉफिट होते हैं। ऐसे 2 बिलियन प्रॉफिट होते तो 6 बिलियन 6.5 बिलियन होगा, 7 बिलियन मान लीजिए 8 बिलियन डॉलर होता है। और कहां 15 बिलियन का प्रॉफिट और कहां यहां पे इसके 7 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट, 8 बिलियन डॉलर के। तो इसका मतलब 50% का रेवेन्यू ड्रॉप होगा, तो उसमें भी ड्रॉप होगा। इसका मतलब इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा भरोसा वहां पे नीचे गिरने वाला है, ये डेफिनेटली है। तो इसलिए ड्रॉपबैक आने वाला है किसमें, टेस्ला में। आप देखेंगे वहां पे बीच में काफी प्रॉब्लम आया था, आप देखेंगे जाकर एनालिसिस करके काफी प्रॉब्लम आया था। अभी ये रिजल्ट की वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप का मार्केट स्पाइक किया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यदि इंडिया में आता भी है तो इसके प्राइस जो आपके होने वाले हैं, वो प्राइस यदि मैं ऐसे कह लूं कि नहीं होगा, तो यहां पे हम लोग ऐसे मान करके चल सकते हैं, यदि बहुत पॉपुलेशन है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, तो भी 25,000 से कम इसका जो है, या फिर मान लीजिए कि 20,000 हम लोग मान लेते हैं, 20,000 से कम इसका प्राइस नहीं रहने वाला है। डिवाइस के कितने प्राइस रहने वाले हैं, वो 20,000 इसके प्राइस होने वाले हैं। अब देखिए इंटरनेट की प्राइस देखिए, वो सर्विस का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इंटरनेट की प्राइस है 9,000 10,000, यहाँ पे देखिए 8500 4,000। अभी हम लोग सबसे लोवेस्ट देखते हैं 3500 रुपए, उसके बाद 3100 रुपए। अभी देखिए इसके कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो हमने किया है ना, उसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ी है। हालांकि ये भी 5,000 के आसपास, ये भी जो आपके 5,000 के आसपास फ्रांस में देखने को मिलता, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुआ है। तो हम लोग यदि मान कर चलिए एवरेज 3,000 मान लेते हैं, हमारा इंडिया है, तो हम लोग 1,500 रुपए, हम लोग 1,500 रुपए जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि इंडिया है, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, वो है, सारी चीजें हैं, तो 1,500 रुपए जो है ये यहाँ पे रख सकता है। तो इससे देखिए, यदि आप ये सोचेंगे इससे ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम आपको यहाँ पे इसके इंटरनेट के प्राइस नहीं होने वाले हैं, ये आप डेफिनेटली आने वाले समय में देखेंगे। और दूसरा चीज, इसके डिवाइस के जो है वो 20,000 25,000 से कम तो इसके होने वाले नहीं है, ये चीज आप याद रखिए। डिवाइस के यदि 20,000 रुपए होंगे तो इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो तो बिल्कुल लेने वाले हैं नहीं। इसलिए नहीं लेने वाले हैं क्योंकि देखिए क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो रिलायंस, अभी जो जियो के आते हैं, जियो के एयर फाइबर जो आपके आते हैं, जियो के एयर फाइबर में डिवाइस उसके साथ फ्री में देता है। डिवाइस जब आप देखेंगे तो डिवाइस उसके साथ फ्री देता है, सेटअप बॉक्स फ्री में देता है, बहुत सारी चीजें फ्री में देता है, तो भी लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो भी जो है लोग कितना वो करके फिर आप देखेंगे जो है वहां पे वो होती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं एयरटेल के फ्री है, जियो के फ्री है, उसमें भी 1,000 रुपए बुकिंग चार्ज, उससे ज्यादा नहीं लेता, कई बार तो वो भी फ्री रहता है, वो बुकिंग चार्ज होता है। तो आप सोचिए कि वहां पे वो डिवाइस फ्री में दे रहे हैं, सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, और एक तरफ ये आ रहा है। अब आप कहेंगे कि डिवाइस क्यों नहीं फ्री में दे सकता है, फ्री में दे सकता है बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। यदि मान लीजिए कि डिवाइस का, यदि यहाँ पे देखिए डिवाइस तो बना रहा होगा बाहर में, अभी तो इंडिया में है नहीं इसका मैन्युफैक्चर डिवाइस का, तो डिवाइस तो बाहर में ही बन रहे होंगे। यदि डिवाइस बाहर में बन रहे हैं तो फिर इंडिया में उसको वो करेगा इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब उसके टैक्स वैक्स वो सारी चीजें लगेंगी। अब उसको मैन्युफैक्चर कॉस्ट लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां की लेबर कॉस्टिंग मतलब लेबर कॉस्ट ज्यादा है बाहर के कंट्री के, तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें, यदि मैन्युफैक्चर डिवाइस कॉस्ट हम लोग
ऐसे मान करके चलिए 15,000 रुपये होता है, 15-20,000 रुपये, देखिए इससे तो कम होगा नहीं क्योंकि बाहर में बनते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है, इसका 15-20,000 रुपये डिवाइस के कोर्स मतलब वो हो गए प्राइस होंगे। यदि मान लीजिए कि 15,000 रुपये इसके प्राइस ये है और ये फ्री में देता है, और मान लीजिए कि इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मतलब 1 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आप इसको गुना कर लीजिए 15,000 इंटू 1 करोड़, कितना के इसके रेवेन्यू में ड्रॉप आता है, या मीन्स क्या इसके जो नेट लॉस होंगे वो इतना का लॉस होगा, इसके जो नेट लॉस होंगे वो इतना का लॉस होगा। और ये लॉस जो है आप कह सकते हैं, यदि मान लीजिए कि ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके नुकसान होंगे, और यदि बड़े लॉस होते हैं तो उसको कवर करना अपने आप में बहुत बड़ा वो जो है ड्रॉप बैक होता है। मतलब कह सकते हैं कि आप 15-20,000 को रिकवर करने में बहुत बड़ा समय लगता है। इसलिए आप सोचेंगे कि 200 मतलब 50-50 रुपए दे करके या 100 रुपए करके वो हम लोग इंटरनेट के पैक में रिकवर कर लेंगे, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। यदि मान करके चलिए कि आप यहाँ पे इस प्राइस को 500-1500 के प्राइस को आप मान लीजिए कि, क्योंकि आप कंपटीटर के साथ तो रहेंगे, और जियो का आप देखेंगे तो जियो का 700 प्राइस है, आप देखेंगे जियो की जो बेस्ट प्राइस है वो 700 टैक्स वैक्स लगा करके 700 रुपये आता है। और उसके बाद एयरटेल का भी लगभग इसी के आसपास है। जो जियो की बेस्ट प्राइस आते हैं जो मतलब इंटरनेट का, वो इसके आसपास 599 मेरे ख्याल से या 499 से आता है। तो आप देखेंगे टैक्स 18% इस पर लगता है, जीएसटी, तो उसको लगा करके 700 रुपये होता है। साथ में ये OTT फ्री आपको देता है, बाकी चीज़ें फ्री में देता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है फ्री है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो आपको जो उसके डिवाइस है वो फ्री में देता है। तो अभी देखिए आप यदि इस प्राइस पॉइंट पे भी खेलते हैं तो भी लोग आपको लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसको साथ में ये डिवाइस फ्री दे रहा है, वो सारी चीजें फ्री दे रहा है। अब मान लीजिए कि लोग ले भी लेते हैं, मान लीजिए इसी के आसपास खेलता है ये भी, मान लीजिए कि ये 600 रुपए आपको, मान लीजिए कि इसके टैक्स वैक्स लगा करके 600 रुपए प्राइस आते हैं, तो आप देखिए 600 रुपए यदि इनके प्राइस आएंगे ना, तो आप जब ये रेवेन्यू इसके हिसाब से इनको प्रॉफिट हो रहे हैं, वहां पे इनके हिसाब से उनके रेवेन्यू में ग्रोथ है, आप जब वहां पे देखा आपने वहां पे ग्रोथ है, और इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि 600 रुपए करते हैं तो बहुत बड़ा आपको जो है आने वाले समय में, क्योंकि उनके आप कह सकते हैं कि टीम आएगा, फिर यहाँ पे सेटअप्स लगेंगे, उनके सारे सर्विस सेंटर्स होंगे, उनके सारी चीजें यहाँ जो है सर्विस सेंटर बाकी चीजें भी इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आकर के। उसके बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस है। यदि मान करके चलिए इसको ये प्राइस पे लाने के लिए इसको इंडिया में सारा सेटअप करना पड़ेगा, इंडिया में इसको डिवाइस को भी मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, तभी जाकर के कुछ पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया में ये जो है फ्री में डिवाइस आपको बांट सके। यदि इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है तो सिंपल साइज को 1-2 साल टाइम लगेंगे वहां पे सारा चीज सेटअप करने में, और यदि 1-2 साल टाइम लगेगा तब तक मार्केट को जो है कैप्चर कर लेगा ये आपको एयरटेल और रिलायंस जो है ये दोनों मिल करके जियो मार्केट को तब तक कैप्चर कर चुका होगा। तो उसमें फिर वो थोड़ा सा कम, क्योंकि आप यदि फिर इसके बाद ये प्राइस से आपको कम खेलना पड़ेगा, फिर आपको 400 मतलब 500 रुपए के प्राइस पे खेलना पड़ेगा प्लस जीएसटी के साथ आपको, तो फिर आपके प्राइस सिंपल सा है ड्रॉप होकर के आ जाएगा वो 300 मतलब 300 के आसपास जो है प्राइस वो आ जाएगा, 350 320-30 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो यदि आप ये प्राइस पे खेलने के लिए तैयार है तो फिर मार्केट में, इंडिया के मार्केट में आपका वेलकम है। यदि ये प्राइस पे खेलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपके इंडिया के मार्केट में वो कोई वो नहीं है फिर, क्योंकि वही लोग फिर आपके मतलब यहाँ पे इसके इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे देखिए आप ये सोच रहे हैं कि यदि आप अभी यूट्यूब से ये वीडियो देख रहे हैं ना मोबाइल से, यदि आप ये सोच रहे हैं आपके लिए है तो बिल्कुल ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। और खास करके जो लोग मतलब कह सकते हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि 200 रुपये मिल जाएगा, 150 रुपये में 300 रुपये, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं आपको इंटरनेट मिलने वाला है। ये प्राइस आपको यही इसी के आसपास जो है रहने वाला है, आपके 2000 मतलब 1500 के आसपास, और 20,000 25,000 30,000 इनके डिवाइस के प्राइस आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो वो आने के बाद, क्योंकि देखिए फिर इसके अब ऐसा नहीं कि इसके ग्राहक नहीं बनेंगे, इसके ग्राहक बनेंगे, बड़े सिटी में बनेंगे, जो लोग यूज करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो डेफिनेटली इसको यूज करेंगे यदि इसका इंटरनेट सारी चीजें सही रहा। अब देखिए कई जगहों पे भी हम लोगों ने ये चीजें देखा हुआ है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देखेंगे तो स्पीड में कई जगहों पे इसके इशू आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सैटेलाइट है तो सब कुछ बढ़िया है, तो वो चीज़ें नहीं है, प्रॉब्लम इशू आए हैं। और देखिए अभी रेवेन्यू ड्रॉप होंगे वहाँ पे इनके, तो वहाँ पे तो रिजल्ट आपको टेस्ला के देखने को मिल ही रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम जो है कंसोलिडेट हो रहा है, इशू हो रहा है, आपको फिर उधर भी देखने हैं, उधर भी आपको देखने हैं। और मार्केट वैल्यूएशन जो इसका लगाया जा रहा है वो मार्केट वैल्यूएशन 200 बिलियन से ज़्यादा का जो है 200 बिलियन डॉलर के आसपास, 140 बिलियन मेरे ख्याल से वो लगाया जा रहा है कि इसका जो है मार्केट वैल्यूएशन इसके SpaceX के जो है वो। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा जाकर सर्च करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए अभी 8-9 बिलियन के ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि यदि फ्री में देंगे तो सिंपल सा है वो चीज़ें उसको नुकसान करेगा यहाँ पे, और नुकसान होगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी के लिए। और कंपनी के पास देखिए लगभग आप कह सकते हैं कि 10 बिलियन डॉलर के आसपास फंडिंग उठाया है
जो आप कह सकते हैं $10 बिलियन का इनका इन्होंने जो है स्पेस एक्स ने फंडिंग उठाया। 2020 में भी उठाया फंडिंग, तो 2024 में भी शायद मेरे ख्याल से इन्होंने भी देखा था रिपोर्ट में से, अब है कि वो 2024 का है, लेकिन $10 बिलियन के आसपास जो है इन्होंने फंडिंग उठाया हुआ है। तो तभी ये चीज़ें जो है आप देख रहे हैं ना, इतने सारी चीज़ें आपको बहुत ही फास्ट और ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में देखिए खेलने के लिए 20 रुपये में यदि आप मान लीजिए 20% वहाँ पे बढ़ा तो लोग इतना हंगामा करने लगे, और फिर यदि यहाँ पे 1500 रुपये 2000 रुपये में मिलता है तो फिर क्या ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि कुछ ऐसा असर पड़ने वाला है बहुत बड़ा, कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। बाकी के जो एयरटेल और इसके जियो पे कोई आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, और सिंपल जैसा चल रहा है, थोड़ा बहुत एयरटेल को आपको हो सकता है वहाँ पे, लेकिन यदि प्राइस पॉइंट ड्रॉप होते हैं 1-2 साल में आने वाले समय में, तो फिर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, नहीं तो बाकी कुछ नहीं होने वाला है। बस ये जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, और थोड़ा बहुत जो है आपको ऊपर नीचे देखने, हालांकि ये चीज़ें ग्रोथ होने वाली है अभी, और धीरे धीरे करके वो हो रहा है। मतलब आप पढ़ेंगे जा करके जियो के बैलेंस शीट को, तो एयरटेल को, तो वहाँ पर देखा कि वो धीरे धीरे करके वो अपना जो है पैर पसार रहे हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ पे उसके इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो चीज़ें जो है आप बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलिए कि ऐसा जो इम्पैक्ट होने वाला है या फिर बहुत बड़ा ये इसके रेवेन्यू पे धक्का लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, दोनों कुछ भी नहीं होने वाला है, रेवेन्यू पे कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। देखिए अगले साल आपको पता लग जाएगा, जब इसके जैसे ही वो लॉन्च होने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या इसके इंपैक्ट रहे। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हमने पूरा विस्तार से एनालिसिस किया है ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके जो स्टॉक्स वगैरह सब जिन लोगों ने बाय किया हुआ है, जिन लोगों ने वो चीज़ें देखी हुई है, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए हमने जो है विस्तार से एनालिसिस किया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।